एमपी बोर्ड क्लास 9th वाले समस्त विद्यार्थियों के लिए यहाँ पर गणित विषय का क्वेश्चन पेपर बताया जा रहा है और ऐसा प्रश्न पत्र बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स जो कि 100% रियल है और ये सारे के सारे प्रश्न आपको याद करना ही है क्योंकि पूरा का पूरा पेपर सॉल्यूशन के साथ आ चुका है जो कि आपको ये पेपर परीक्षा में दिया जाएगा। एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। और एक और बात मैं बता देता हूँ प्यारे विद्यार्थियों, शाम 6 बजे मैं आप समस्त विद्यार्थियों के लिए लाइव रहूँगा। आप सभी बच्चों को लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ना है जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत हो सके। इन सभी प्रश्नों को रट लेना है। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों को चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखना है। अगला जो अंग्रेजी विषय का पेपर होगा वह पेपर भी मेरे द्वारा बता दिया जाएगा। पहला ही प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें, सही विकल्प चुनकर लिखिए। मैं प्रश्न परीक्षा में आएगा, देखिएगा, जूम कर देता हूँ। 64 की घात 1/2 का मान आपसे पूछा गया है। इसमें आपको क्या करना है, 64 की घात 1/2 का मान कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों। इसका मान आपको 8 करेक्ट उत्तर के रूप में लिख कर आना है क्योंकि 8 इसका मान होगा। ये आप सभी बच्चे ध्यान रखेंगे। बहुपद px बराबर 2x + 5 का शून्यक क्या है, तो शून्यक हो जाएगा -5/2। इसका शून्यक होगा तो -5/2 आप लिख कर आएंगे। अगला प्रश्न परीक्षा में आएगा, ध्यान से देखें। गोले का आयतन क्या होगा, तो गोले का आयतन हो जाएगा 4/3 πr3। तो ये आपको याद करना है। किसी पासे की फेंक में 0 आने की प्रायिकता होगी, तो 0 आने की प्रायिकता प्यारे विद्यार्थियों 0 होती है क्योंकि पासे में 6 पलक होते हैं। मेरे सभी प्यारे विद्यार्थी जो भैया बहन हमारे साथ जुड़े हैं, प्यारे विद्यार्थियों, मेरी मेहनत अगर आपको अच्छी लगती है तो आज वीडियो को लाइक ज़रूर करना जिससे कि एक मोटिवेशन मुझे मिले और मैं आपके लिए अच्छा कार्य करूं। और प्यारे विद्यार्थियों, दिल से आपके लिए मेहनत करता हूं और बिल्कुल करूंगा। प्रथम 5 विषम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होता है, तो माध्य के रूप में आपको बताना है प्यारे विद्यार्थियों 5। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपकी स्क्रीन के सामने जिसमें आपको मैं रिक्त स्थान बता रहा हूँ। बहुपद x³ - x² + 1 में x² का गुणांक क्या है, तो x² का जो गुणांक है प्यारे विद्यार्थियों -1 आपको लिखना है। बिंदु 7 - 6 की कोटि का मान क्या होगा, तो इसमें आपको लिखना है -6। यदि 3x = 24 तब x का मान क्या होगा, 8। प्रायिकता का अधिकतम मान होता है, तो प्रायिकता का अधिकतम जो मान होगा प्यारे विद्यार्थियों फोर्थ में आपको क्या लिखना है, 1। यदि a + b + c = 0 है तो a³ b³ c³ बराबर क्या होगा, तो 3abc लिखना है, 3abc। तो सभी प्यारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे, अच्छे से याद करेंगे, अच्छे से मेहनत करेंगे क्योंकि प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न तो बता रहा हूँ और दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। मेरे सभी प्यारे भैया बहनों के लिए अगर मेरी मेहनत आपको अच्छी लगी हो ना तो आज वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, सब्सक्राइब कर लेना। करनी 3 एक अपरिमेय संख्या है, तो बिल्कुल प्यारे विद्यार्थियों ये आपका सत्य है, यहाँ पर आप सत्य लिखेंगे। x + y = 0 का एक हल x = 1 y = -1 है, तो ये भी आपको सत्य लिखना है। x = 0 x अक्ष का समीकरण है, तो इसमें आपको लिखना है असत्य। ठीक है, तो ये आपका असत्य होगा। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट तो तुरंत ले लेना है ना, ताकि आप इन्हें याद कर सकें। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण का मान नहीं होता है, तो ये आपका क्या होगा, असत्य हो जाएगा। यहाँ असत्य लिखना है। एक सिक्के को उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता 1/6 है, तो ये आपको असत्य लिखना है। क्या लिखना है, असत्य। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने जो कि आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। भिन्न 1/7 का दशमलव रूप क्या होगा, तो दशमलव रूप हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप समस्त विद्यार्थी इसमें क्या लिखेंगे, 0.142 ... आगे तक लिखना है। एक द्विघात बहुपद का उदाहरण लिखिए। लिखना है ax² + bx + c। मूल बिंदु के निर्देशांक में लिखना है 0 0। दो भिन्न बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, तो इसमें लिखना है 1। घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, इसमें लिखना है a³। तो ये आप ध्यान रखेंगे और याद आप करेंगे। मेरे सभी प्यारे भैया बहन स्क्रीनशॉट लेकर रखें, अच्छे से मेहनत करें ताकि अच्छे नंबर आएँ और अच्छे नंबर से आप पास हों, यही मैं चाहता हूँ और ऐसा ही होगा। -3 × -4 प्रश्न आएगा परीक्षा में। 12
-6 + 19 में आपका ऑप्शन नंबर डी 13 होगा। 1/100 में आपका क्या हो जाएगा 0.01। 1/6 मल्टीप्लाई 618 में आपका क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों 103। 1/4 + 1/4 का मान क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आपकी जोड़ी है। आप स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। और एक और बात देख लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, ये 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे परीक्षा में ना, तो बिल्कुल इन्हें पढ़कर जाना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। और ये हमारा अगला सेट पेपर है। अभी जो सेट पेपर मैंने बताया है ये सेट एफ बता दिया है, यानी कि सेट ए से लेके एफ तक कंप्लीट हो गया है। और एफ के बाद में आपका अगला ये सेट पेपर है सेट जी है, यानी कि मैंने आपसे कहा है कि 6 से 7 सेट पेपर बताऊंगा। 95+ % पेपर आएगा प्यारे विद्यार्थियों। मैं आपसे कह रहा हूँ मेरे द्वारा मोस्ट प्रश्न बताए जा रहे हैं, तो इन मोस्ट प्रश्नों को जरूर पढ़ें अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए।